अब बॉबी देओल ने एक बहुत बड़े ब्रांड एम्बेसडर बनने जा रहे हैं। ये देओल फैमिली के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसके साथ ही क्या ऐशा देओल जो है राजनीति में अपनी पैर जमाना चाहती हैं? आज के इस वीडियो में इसी पे चर्चा करेंगे और बताएंगे कि इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है और बॉबी देओल कौन से ब्रांड एम्बेसडर बनने जा रहे हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ, सगे संबंधियों और रिलेटिव्स के साथ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करते रहें। आपका कमेंट हमेशा बोलता हूँ वैल्यूएबल होता है, जो मार्गदर्शन का काम करता है। और जब भी मौका मिलता है तो मैं आपके हर कमेंट का जवाब देने का ज़रूर प्रयास करता हूँ, चाहे वो मेरे अगेंस्ट में हो या मेरे समर्थन में, या जिसको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो या जो मेरे वीडियो को पसंद नहीं करते हो। मैं हर कमेंट को दिल से स्वीकार करता हूँ और उसका जवाब देने का प्रयास भी करता हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि बॉबी देओल जब से उनका एनिमल हिट हुआ है तब से उनके लाइफ में रोज नए नए बोल सकते हैं कि अच्छी खबरें आ रही हैं उनकी लाइफ में। आजकल खुशियों का बहार भी है। जैसे मैंने पहले बताया कि कंगुआ मूवी आ रही है, उसके बाद साउथ में 3 बड़े-बड़े जो प्रोडक्शन कंपनी है उनके साथ 3 बड़े-बड़े पिक्चर कर रहे हैं। उसके साथ आश्रम तो आपको पता ही होगा, वो तो पहले से चल रहा है कि आ रही है। लेकिन इसके साथ ही वाईआरएफ की भी मूवी उन्होंने साइन किया, जिसमें मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ कि वाईआरएफ के जिसमें कि आलिया भट्ट एक स्पाई का रोल कर रही है, उसमें वो मेन विलेन का रोल कर रहे हैं। तो बॉबी देओल के अगर देखा जाए तो बॉबी देओल के लाइफ में इस समय एकदम बोल सकते हैं कि जेट के सुपरफास्ट की तरह उड़ रही है। इसी में शामिल हो गया है बॉबी देओल के एक और न्यूज़। ये न्यूज़ है कि किया ने कंटेंट कार टेक्नोलॉजी के लिए बॉबी देओल के साथ पार्टनरशिप की है। बॉबी देओल पिछले कुछ सालों से एनिमल के बाद से हिट रहे हैं, इसलिए किया उनकी जो बोल सकते हैं कि इनकी जो पॉपुलैरिटी है उसको भुनाना चाहती है। किया ने 2019 में सेल्टोस के साथ भारतीय बाजार में एंट्री की थी। इस एसयूवी में ब्रांड के स्थापित करने में काफ़ी मदद की। पिछले साल सेल्टोस का पहला फेस्टिव मॉडल मिला जब किया ने घोषणा की कि वह किया कनेक्ट के लिए बॉलीवुड अभिनेता बॉबी देओल के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं। तो किया कंटेंट कार टेक्नोलॉजी है। तो बता दें कि बॉबी देओल इसके लिए उपयुक्त आदमी हैं और उन्होंने इसके साथ एग्रीमेंट भी साइन कर दिया। तो ये बोल सकते हैं कि किया का बॉबी देओल के साथ एक बहुत बड़ा डील हुआ है और जिसमें बॉबी देओल के बताया जा रहा है कि भारी भरकम रकम भी दी गई है। अब बढ़ते हैं दूसरे खबर के, ऐशा देओल की तरफ। जैसा कि दोस्तों जानते हैं कि ऐशा देओल की मम्मी यानी कि हेमा मालिनी जी मथुरा से तीसरी बार लोकसभा की चुनाव लड़ रही हैं और उनका ऐसा सीट बताया जा रहा है कि वो 110% उस जो लोकसभा सीट है उसको जीत जाएंगी। पहले खबर आ रहा था कि जो विजेंद्र सिंह मुक्केबाज हैं, बॉक्सर हैं, वो उनके खिलाफ लड़ने के लिए उनको बताया जा रहा था कि कांग्रेस के प्रत्याशी होकर उनके सामने आएंगे। लेकिन अभी विजेंद्र सिंह खुद ही शामिल हो गए बीजेपी में, तो सारा भी बात तो हवा हवाई हो गया और अब मुझे लग रहा है कि अभी तक कांग्रेस का कोई कैंडिडेट भी सामने अभी घोषित नहीं हुआ है जो उनके सामने लड़ सके। हाँ, ये ज़रूर है कि रणदीप सुरजेवाला कुछ दिन पहले उनके बारे में जो ऐसी शब्दों का वो उल्लेख किया कि वो एक शर्मनाक शब्द था, जो 70 साल की औरत जो उनके लगता है कि उनके माँ के एज के बराबर होगी, उनके लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना बहुत ही गलत है। लेकिन आ रहे हैं उस खबर पे, जब ऐशा देओल भी अपनी माँ, दोनों आहना और ऐशा देओल अपनी माँ के साथ जो है मथुरा में रह रहे हैं। हेमा मालिनी ने वहाँ पे घर भी अपना बना लिया है, क्योंकि वो उनका कहना है कि मैं ऐसी जगह जब बॉम्बे से आके और यहाँ पे लोकसभा अपने क्षेत्र में काम ऐसा नहीं कि करने के लिए आऊँगी, क्योंकि उसके बाद धर्मपाल जी के साथ उन्होंने बताया कि ऐसे ही प्रॉब्लम हो गया था कि वो बार-बार जा नहीं पाते थे, जिसकी वजह से लोगों को लगता था कि वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन मैं इस चीज़ को उनसे सीखी और उन्होंने मथुरा में घर खरीदा, वहाँ पे रहते हो। तो आहना देओल और ऐशा देओल भी बराबर आई अभी मथुरा के जो कृष्ण भगवान के मंदिर है वहाँ गई, और उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने बोला, उन्होंने ट्रोल भी हुआ था, कुछ प्लास्टिक सर्जरी कराया था तो वो भी एक न्यूज़ है। लेकिन उन्होंने जो बोला कि मेरी माँ जीतेगी और हमें भी राजनीति मुझे अच्छी लगती है, मैं शुरू से पॉलिटिक्स
को लाइक करती हूँ। तो ये चीज़ें जो उन्होंने एक ऐसी बात बोली जो अभी ये फ़िलहाल ही उनका डाइवोर्स हुआ है अपने पति के साथ, तो ये बताता है कि उनका भी इंटरेस्ट कहीं न कहीं पॉलिटिक्स में है। अगर मान लीजिए कि 2024 के बाद के चुनाव के बाद हेमा मालिनी का ऐसे ही एज ज़्यादा हो रहा है, तो अगर हेमा मालिनी ने वो सीट छोड़ा तो शायद ईशा देओल के लिए वो प्रमोट कर सकती हैं और हो सकता है कि बीजेपी ईशा देओल को अपना कैंडिडेट बना सकती है। अगर वो राजनीति में आए और क्योंकि वहाँ पे वो अपने मम्मी के साथ रह रही हैं, बताया जा रहा है कि वो जगह-जगह चुनाव जो प्रचार है, रैली है, उस सब में पार्टिसिपेट भी कर रही हैं उनके साथ। तो बोल रही हैं कि धीरे-धीरे वो पॉलिटिक्स भी सीख रही हैं। आजकल देख रहे हैं आपने जो डिंपल यादव हैं, अखिलेश यादव की और डिंपल यादव की बेटी, वो भी अपनी मम्मी के चुनाव प्रचार कर रही हैं। तो हर लोग अपना चाहता है कि चुनाव प्रचार करते-करते पॉलिटिक्स में आने के गुण भी सीखें। तो हो सकता है ये ना जो ईशा देओल हो उनका भी ऐसे मनोकामना हो और इसीलिए वो पॉलिटिक्स में अपनी अगर आगे उनको मौका मिले और भाग्य आजमाना पड़े तो उनको ये सीखने को मिलेगा कि पॉलिटिक्स में रैली करते कहते हैं, कैसे लोगों से मिलते हैं, कैसे लोग घरों को जाके कन्विंस करने का प्रयास करते हैं कि मुझे वोट दीजिए, अपने कामों को कैसे दिखाते हैं। तो ये एक इशारा करता है कि ईशा देओल जो है पॉलिटिक्स में आना चाहती हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।